कहते हैं कि जो शास्त्र का ज्ञाता होता है वो शस्त्र में निपुण नहीं होता और जो शस्त्रों का पारखी होता है वो शास्त्रों में अनभिज्ञ रह जाता है। लेकिन आज की कहानी उस वीर की है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही पूर्ण थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अंजनी 05 में, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं बल्कि दिलों में जिंदा हैं। आज हम बात करेंगे उस राजा की जिनकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और बलिदान ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। हाँ, वो एक राजकुमार थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका जीवन बहुत ही सुखमय था। वह सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माता श्री का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। 13 साल की उम्र तक संभाजी महाराज ने 13 भाषाएं सीख ली थी, जिनमें संस्कृत, फारसी, मराठी, उर्दू, कन्नड़, बंगाली आदि कई भाषाएं शामिल थी और ये उनकी विद्वत्ता का एक परिचय था। 19 साल की उम्र में जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्धों में व्यस्त थे, तब संभाजी महाराज ने रायगढ़ की किले की रक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि किसी को तो आगे आना था। मराठा साम्राज्य के लिए सबसे दुखद दिन रहा 3 अप्रैल 1680 का, क्योंकि इसी दिन शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। इस खबर ने पूरे मराठा साम्राज्य को हिला दिया। पूरा मराठा साम्राज्य शोकमय हो गया। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब ने इसे अपना एक अवसर समझा, अपना एकमात्र सपना मराठा साम्राज्य पर अधिकार करने का। लेकिन संभाजी महाराज तैयार थे। मुगलों की बढ़ती सेना को जवाब देने के लिए उन्होंने औरंगाबाद पर हमला कर दिया और वहां की अपार संपदा लूट कर मराठा सेना को मजबूत किया। संभाजी महाराज को उनके युद्ध कौशल के साथ साथ उनकी विद्वता के लिए भी जाना जाता है। इस विद्वता में उनका साथ दिया उज्जैन के कवि कलश ने, जो उनके सलाहकार, मार्गदर्शक, सबसे अच्छे मित्र थे। हर परिस्थिति में कवि कलश ने हमेशा संभाजी महाराज का साथ दिया। हालांकि औरंगजेब ने कई बार कोशिश की संभाजी महाराज को हराने की, लेकिन संभाजी महाराज की छोटी सी सेना ने औरंगजेब की 8 से 10 लाख की सेना को कई बार पराजित किया और उनकी गुरिल्ला रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि मुगलों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब औरंगजेब ने यह देखा कि युद्ध में संभाजी महाराज को हराना असंभव है, तो उन्होंने साजिश का सहारा लिया और यही वो हिस्सा है जहां इतिहास करवट लेता है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई और इस योजना के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है। और संभाजी महाराज के बहनोई गढ़ोजी सिरकों को जब वतनदारी, जागीरदारी देने से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने मुगलों से हाथ मिला लिया। गढ़ोजी ने मुगल सरदार मुकर्रब खान को संभाजी महाराज के गुप्त मार्गों की जानकारी दी और इसी विश्वासघात की वजह से 1 फरवरी 1689 को 10,000 मुगल सैनिकों ने सिर्फ 200 मराठा सैनिकों को घेर लिया। संभाजी महाराज ने अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या बल के आगे वो गिर गए। संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़कर औरंगजेब के पास ले जाया गया और औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी, जिनमें से पहली शर्त थी सभी मराठा किलों को औरंगजेब को सौंप दिया जाए। दूसरी शर्त, मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य को जो समर्थन दे रहा है उसका नाम बता दिया जाए और तीसरी शर्त थी कि इस्लाम कबूल किया जाए। लेकिन दोस्तों, संभाजी महाराज एक राजा ही नहीं, एक विचारधारा थे। उन्होंने हर बार इन शर्तों को ठुकरा दिया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं में से एक है और संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार शुरू हुए। उनके नाखून उखाड़े गए, एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, जीभ काट दी गई, त्वचा को धीरे धीरे छील दिया गया, गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई, फिर एक एक करके उनके दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी उनकी जुबान पर एक ही नाम था, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। तो 11 मार्च 1689 को अंत में उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और उनके शरीर के टुकड़ों को भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वर्गवास के बाद भी संभाजी महाराज अमर हो गए। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को एकजुट किया और अगले 27 साल तक मराठों ने मुगलों को दक्कन में उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। संभाजी महाराज को उनकी निडरता, बलिदान, धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के लिए धर्मवीर की उपाधि दी गई। उनकी कहानी आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने सम्मान, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए लड़ने का हौसला रखता है।
संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक भावना थे। वो हमें सिखाते हैं कि सम्मान के लिए, धर्म के लिए, अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।